श्री कृष्ण राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 86वां अध्याय, जिसके अंतर्गत अंधकासुर की उत्पत्ति और अनाचार, उसके वध के लिए ऋषियों का विचार, नारद जी का मंदार पुष्पों की माला धारण करके अंधक के यहाँ जाना और उससे मंदार वन के महत्व बताना। जय श्री कृष्ण राधे राधे। जन्मेजय ने कहा, मुनिवरों में उत्तम वैशंपायन षटपुर वध का यह रमणीय प्रसंग मैंने सुन लिया। अब पहले जिसकी चर्चा हुई थी उस अंधक वध का वृतांत मुझे बताइए। किसने कहा? मुनिवरों में उत्तम वैशंपायन जी। जन्मेजय ने कहा, मुनिवरों में उत्तम वैशंपायन षटपुर वध का यह रमणीय प्रसंग मैंने सुन लिया। अब पहले जिसकी चर्चा हुई थी उस अंधक वध का वृतांत मुझे बताइए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भानुमति के हरण का तथा उस अवसर पर किए गए निकुंभ वध का प्रसंग भी सुनाइए, क्योंकि वह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। वैशंपायन जी बोले, राजन, पहले की बात है, प्रभावशाली भगवान विष्णु के द्वारा जब सभी पुत्र मारे गए तब देवी दिति ने तपस्या के द्वारा मारीच नंदन कश्यप जी की आराधना की। कश्यप जी की आराधना, मारीच नंदन यानी मरीचि के पुत्र कौन थे? कश्यप जी। मारीचि नंदन कश्यप जी की आराधना की। भरत नंदन उनकी समोचित तपस्या, सेवा, अनुकूल बर्ताव तथा महादुर्य तपोधन कश्यप जी बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणी, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई वर मांग लो। दिति बोली, दिति और अदिति दोनों बहन थी। दिति बोली, भगवान, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ देवता ने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला है, अतः मैं एक ऐसा अमित पराक्रमी पुत्र चाहती हूँ जो देवताओं के लिए अवध हो। कश्यप जी ने कहा, देवी दाक्षायणी कमल लोचने। दाक्षायणी क्यों कहा? क्योंकि ये दिति अदिति जो दोनों, ये किसकी थी? राजा दक्ष की पुत्रियां थी, इसलिए कहा। कश्यप जी ने कहा, देवी दाक्षायणी कमल लोचने, तुम्हारा पुत्र देवताओं के लिए अवध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु देवादिदेव रुद्र को छोड़कर उनके सिवा दूसरा कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा। जहु शंभु, क्योंकि उन पर मेरा प्रभुत्व नहीं चल सकता, अतः तुम्हारे पुत्र को सर्वदा उनसे अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर सत्यवादी कश्यप जी ने अपनी अंगुली से देवी दिति के उदर का स्पर्श किया। इससे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। कुरुनंदन, उसके 1000 भुजाएं, उतने ही मस्तक, 2 सहस्र नेत्र तथा उतने ही चरण थे। भारत वह अंधा नहीं था तो भी अंधे के समान चलता था, अतः वहाँ के निवासी उसे अंधक के नाम से पुकारने लगे। भरत नंदन में अवध हूँ ऐसा समझकर वह सब लोगों को सताने लगा। अपने बल के भरोसे वह सब जगह से सभी रत्नों को हर लाता था। समस्त लोगों को भय देने वाला वह दैत्य अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अपने बल से अप्सराओं को पकड़कर अपने घर में रखता था। पाप पूर्ण विचार रखने वाले अंधक ने मोहवश पर स्त्रियों के अपहरण करके और पराय धन को लूट लाने का धंधा सदा के लिए अपना लिया। भारत एक बार अंधक सबका तिरस्कार करने वाले बहुत से सहायक असुरों के साथ तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने को उद्यत हुआ। वह समाचार सुनकर ऐश्वर्यशाली इंद्र ने अपने पिता कश्यप से कहा, मुनिश्रेष्ठ, अंधकासुर ने ऐसा कार्य आरंभ किया है। प्रभु, हम लोगों का क्या कर्तव्य है? उनके लिए आज्ञा दीजिए। उन्हें छोटे भाई का वह दुराचार मुझसे कैसे सहा जाएगा? प्रभु, वह मौसी जी का प्रिय पुत्र है, इस पर मैं कैसे प्रहार कर सकता हूँ? अपने पुत्र के मेरे द्वारा मारे जाने पर पूजनीय मौसी यहाँ मुझ पर क्रोध करेंगी। देवराज की यह बात सुनकर कश्यप मुनि जी ने कहा, देवेंद्र, मैं अंधक को सर्वदा रोक दूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। भरत नंदन तदंतर कश्यप जी ने दिति के साथ जाकर वीर अंधक को बड़ी कठिनाई से त्रिभुवन विजय के उद्योग से रोका। उनके मना करने पर भी वह दुष्टात्मा उन उपायों से स्वर्गवासी देवताओं को मत कर सताता ही रहा। उस दुर्बुद्धि ने नंदन वन के वृक्षों और उद्यानों को उजाड़ डाला। उच्च श्रवा के वंशज अश्वों को वह स्वर्ग से बलपूर्वक हाँक लाया। क्या किया उन्होंने? बलपूर्वक हाँक लाया, यानी कि इसमें जो बताया गया है ना, ये
उच्च श्रवा, ये जो है ये में जो हाथ ये है ना वंशज अश्वों को, वह स्वर्ग से बलपूर्व अश्व में श्रेष्ठ अश्व जो है वो उच्च श्रवा था, इसके वंशज यानी अश्वों को, घोड़ों को। भारत वर के घमंड में भरा हुआ वह दैत्य देवताओं के देखते देखते दिग्गज की संतानभूत देवहातियों को बलपूर्वक हर लाता था। देवताओं के लिए कंटक रूप वह दुष्टात्मा दैत्य जो लोग यज्ञ और तपस्या द्वारा देवताओं को पुष्ट करते थे उनके उस अनुष्ठान में विघ्न डाल देता था। राजन, तीनों वर्णों के लोग यज्ञों में विघ्न डालने वाले अंधकासुर के भय से ना तो यज्ञ कर पाते थे और न तपस्या ही। वायु उसकी इच्छा के अनुसार चलती थी, सूर्य भी उसकी रुचि के अनुसार ही तपते थे तथा नक्षत्रों से चंद्रमा भी उसकी इच्छा से ही दिखते अथवा नहीं दिखते थे। प्रभु बल के घमंड में भरे हुए खोटी बुद्धि वाले अत्यंत घोर अंधकासुर के भय से आकाश में विमान नहीं चल पाते थे। कुरुकुल धुरंधर वीर अत्यंत भयानक अंधकासुर के भय से सारा जगत ओंकार और वषटकार की ध्वनि से शून्य हो गया। भारत वह पापी उत्तर कुरु, भाद्राक्ष, केतुमाल तथा जम्बूद्वीप के अन्य प्रदेशों पर भी धावा बोला करता था। दुर्विजय देवता और दानव भी उसका सम्मान करते थे तथा अन्यान्य भूत सर्वदा समर्थ होने पर भी उसका आदर करते थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश उसके द्वारा मारे और सताए जाने वाले ब्रह्मवादी ऋषि एकत्र हो अंधकासुर के वध का उपाय सोचने लगे। उन ऋषियों में बुद्धिमान बृहस्पति जी भी थे। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। उन्होंने इस प्रकार कहा, इस असुर की मृत्यु रुद्रदेव के सिवा दूसरों के हाथ से किसी तरह नहीं हो सकती। दीति को वर देते समय महर्षि कश्यप ने भी यह बात कह दी थी, मैं भगवान रुद्र से इसकी रक्षा नहीं कर सकता। यही बुद्धिमान कश्यप जी का वचन है। अतः हम लोग उस उपाय पर विचार करें जिससे दुष्टों का संहार करने वाले सनातन देव भगवान शंकर जी को यह पता लग जाए कि अंधकासुर के अत्याचार से समस्त प्राणी पीड़ित हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान रुद्रदेव इस जगत के स्वामी और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। जब उन्हें इस बात का पता चल जाएगा तब वे अवश्य सबके आंसू पोंछेंगे, अंधकासुर को मारकर जगत का दुख दूर करेंगे। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की। उन देवादिदेव जगत गुरु भगवान शिव का यह व्रत है कि दुष्टों से साधु पुरुषों की विशेषता ब्राह्मणों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। अतः हम सब लोग नारद बाबा की शरण में चले। वे ही इसका उपाय जानते होंगे क्योंकि वे भगवान शंकर के मित्र हैं। बृहस्पति जी की बात सुनकर उन सभी तपोधन ने जब आकाश में दृष्टि डाली तो देखा देवर्षि शिरोमणि नारद स्वयं आ पहुँचे। उन्होंने नारद मुनि के यथोचित रीति से पूजन और विधिवत सत्कार करके कहा, देवर्षि भगवान साधो आप शीघ्र कैलाश पर्वत को चले जाइए और अंधकासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर को आवश्यक सूचना दीजिए। आप ही इस कार्य के योग हैं। उन ऋषियों ने नारद जी से कहा, आप जगत की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो। तब नारद मुनि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। ऋषियों के चले जाने पर उन विद्वान मुनि ने उस कार्य के विषय में मन ही मन विचार करके यह देखा और समझ लिया कि इस विषय में अपने को क्या करना है। तत्पश्चात भगवान नारद मुनि देवादिदेव महादेव जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ नित्य भगवान वृषभध्वज मंदार वन में विराजमान होते हैं। भगवान शूलपाणी के प्रिय सखा मुनि श्रेष्ठ नारद वहाँ मंदारों के उस रमणीय वन में एक रात रहकर भगवान शिव से आज्ञा ले पुनः स्वर्गलोक को लौट आए। भरत नंदन उन्होंने अपने गले में मंदार पुष्पों द्वारा अच्छी तरह बनाई गई और विशेष कला के साथ गूंथी गई माला धारण कर रखी थी, जिसकी सुगंध सभी श्रेष्ठ सुगंधों में परम उत्तम थी। नरेश्वर उन्होंने संतान माला की लड़ियां भी गले में डाल रखी थी, जो उन्हीं संतान कुसुमों से बनी हुई थी। उससे भी बड़ी सुगंध फैल रही थी। उन मालाओं को
धारण करके, उन मालाओं को धारण करके वे उस स्थान पर आए। जहाँ बल के घमंड में भरा हुआ दुरात्मा अंधकासुर रहता था। अंधकासुर ने नारद जी को देखकर उस उत्तम सुगंध का अनुभव करके महान गंध से भरी हुई संतान पुष्पों की माला पर भी दृष्टि डाली और पूछा, महामुनि तपोधन, यह कमनीय पुष्पों की जाति कहाँ उपलब्ध होती है? अजी, यह तो बारंबार अपने सुंदर वर्णों और मनोहर गंधों की पुष्टि कर रही है। स्वर्ग में जो संतान पुष्प उपलब्ध होते हैं उनसे तो ये पुष्प सर्वदा चढ़बड़ कर गए। मुनि देवताओं के अतिथि नारद, उस वृक्ष का स्वामी कौन है? क्या यह पुष्प वहाँ से लाया जा सकता है? यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो आप मुझे इसका पता बताइए। भरत नंदन, तब वहाँ तप की निधि मुनि श्रेष्ठ नारद ने अंधकासुर का दाहिना हाथ पकड़कर हंसते हुए से कहा, जय श्री कृष्ण। वीर पर्वत प्रवर मंदराचल पर एक इच्छानुसार चलने वाला वन है, उसी में इस तरह के फूल हैं। अजी, वह वन साक्षात शूलपाणी भगवान शंकर की सृष्टि है। वहाँ उस वन में महात्मा शिव जी की इच्छा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उनके श्रेष्ठ पार्षद उसकी रक्षा करते हैं। वे नाना प्रकार के वेश धारण किए भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं। उनका स्वरूप बड़ा भयंकर तथा उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। महादेव जी ने सुरक्षित होने के कारण वे सभी प्राणियों के लिए आबद्ध हैं। वहाँ मंदार वृक्षों के बगीचे में उमा सहित सर्वात्मा सर्वभावन महादेव जी नित्य क्रीड़ा करते और अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। कश्यप कुमार विशेष तपस्या के द्वारा तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव की आराधना करके ही ये मंदार पुष्प प्राप्त किए जा सकते हैं। वे सभी वृक्ष भगवान शंकर के प्रिय हैं और स्त्री रत्न, मणि रत्न तथा अन्य जो अभिलाषित पदार्थ हैं उन सबको वे फल रूप से प्रस्तुत करते हैं। अतुल पराक्रमी दैत्य वहाँ मंदार वन में ना तो सूर्य तपते हैं और न चंद्रमा ही प्रकाश करते हैं। मंदार वृक्षों से भरा हुआ वह वन स्वयं अपने ही प्रभा से प्रकाशित होता है। वह दुख शोक का प्रवेश नहीं है, वहाँ दुख और शोक का प्रवेश नहीं है। महाबली अंधक, वहाँ कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो उत्तम सुगंध उत्पन्न करते हैं और दूसरे विशाल वृक्ष जल प्रकट करते हैं तथा अन्य वृक्ष नाना प्रकार के सुगंधित वस्त्र प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, उन वृक्षों से भांति भांति के मनोवांछित भक्ष्य, भोज, पेय, चोषा और लेह आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। निष्पाप वीर, तुम यह समझ लो कि उस मंदार वन में भूख, प्यास, गिलानी अथवा चिंता भी नहीं फटकने पाती। वहाँ स्वर्ग से कई गुने उत्तम जो गुण दिनों दिन बढ़ते हैं उनका सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। दैत्य प्रवर जो वहाँ एक दिन भी निवास कर लेगा वह महेंद्र सहित संपूर्ण लोकों पर अतिशय विजय प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है। वह स्वर्ग का भी स्वर्ग और समस्त सुखों का भी सुख है। मेरे मन का तो ऐसे विश्वास है कि वही संपूर्ण जगत का सर्वस्व सार है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर में अंधक वध विषयक 86 अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हम सभी पुराण को सुनने वाले, श्री हरिवंश पुराण को सुनने वाले, सुनाने वाले, दूर तक पहुँचाने वाले, हम सभी परिवार सहित आपके शरण में हैं। हम पर और हमारे परिवार पर आपकी कृपा रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।